नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपके सीबीटी एग्जाम होने हैं और डे बाय डे हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये हमारी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लासेज आपको दी है, जिसमें थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल आपके सीबीटी एग्जाम में आते हैं, अब आपको जल्दी ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना शुरू करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी 8 क्लासेज को भी समय निकाल कर जरूर देखना। हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी क्लास में हम कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए सीबीटी एग्ज़ाम के जो 75 क्वेश्चन आपके आएंगे, वो 75 के 75 अगर प्राप्त करना है, पढ़ना है, तो आपको ये सारी क्लासेज जो है वो समय निकाल कर अटेंड करनी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है सीबीटी एग्ज़ाम 2025 आईटी फर्स्ट ईयर नाम से, तो आप चैनल पर जा कर के वो प्ले लिस्ट जो है वो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपके लिए मॉडल टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए। फ्री टेस्ट भी फर्स्ट ईयर वालों के लिए वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आता है, एग्ज़ाम डेट में कोई चेंज हो गया कोई और, तो वो सब टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, विस्तार से समझाएंगे एक एक करके। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो पसंद आएंगे और एक्सप्लेन करने का तरीका भी एकदम से। अगर पूरे साल भर कॉलेज नहीं भी गए ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने डीप और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे, 100% गारंटी देता हूँ एक एक क्वेश्चन याद रहेगा। पेपर में तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बस यकीन करके आप इन चीज़ों को पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक बार क्लास अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, वो भी देख सकें। इसे शेयर कर दिया करो प्लीज़, आपका एक शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल पर आते ही पहला क्वेश्चन देखो, मतलब पहला तो क्या, वैसे 32 में है, तो 31 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके थे, जो क्लास नंबर 8 थी उसमें, तो ज़रूर उनको देखना। डीसी सर्किट वाला ही चैप्टर है, और 2-3 क्वेश्चन इसमें कैपेसिटर के भी है ना, क्योंकि मैनेज करना है, नहीं तो एग्ज़ाम तक क्वेश्चन ही पूरे नहीं हो पाएंगे। सवाल देखो, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर इस्तेमाल करते हैं। देखो, बैटरी में सप्लाई कौन सी होती है, डीसी। डीसी सप्लाई की खास इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये खुद ध्रुवता रखता है अपना। डीसी में पोलरिटी का बहुत महत्व होता है। डीसी की पोलरिटी कैसे होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब हमें भी वही मीटर काम में लेना होगा जो पोलरिटी के हिसाब से ही काम करता हो। देखो, मूविंग आयरन एमीटर, पहली बात तो ये है कि ये करंट नापने के काम आता है, और दूसरी बात ये है कि ये एसी और डीसी दोनों की करंट नाप सकता है। इसलिए यहाँ पोलरिटी का कोई मतलब नहीं है, ये मीटर नहीं लगा सकते। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर यानी पीएमएमसी वोल्ट मीटर है। देखो, पीएमएमसी केवल डीसी पर काम करता है, और वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के लिए काम करता है। यानी हमें डीसी वोल्टेज नापनी है, और यही मीटर की इसकी विशेषता बन रही है। इसका मतलब ये सूटेबल है। लेकिन और पढ़ते हैं आगे का। देखो, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, तो मूविंग आयरन है, एसी डीसी दोनों नापेगा। वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज नापेगा, ये तो चलो ठीक था। लेकिन एसी और डीसी दोनों नाप रहा है, इसका मतलब यहाँ फिर पोलरिटी का मतलब नहीं रहा। और डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, तो वाट मीटर तो शक्ति मापन करता है। और दूसरी बात, डायनेमोमीटर भी एसी और डीसी दोनों पर इस्तेमाल होता है। सो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ लो और इसका उत्तर याद करो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, तो इसे आपको बहुत अच्छे से कवर करना ही है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आएगा पेपर में सीबीटी एग्ज़ाम, उसका टाइम टेबल आ चुका है, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किसके आते हैं, मिनिमम पास मार्किंग क्या है, इस पर भी वीडियो दे चुके हैं, तो एक बार ज़रूर देखना। आपके हर साल सीबीटी एग्ज़ाम पर डे 3 शिफ्ट होती है, 10 से 12 दिन पेपर चलते हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए विश्वास करके देखिएगा कि ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन हल करेंगे। क्या कह रहे हैं, अपन से कह रहा है कि ये जो प्रतिरोधक R2 है ना, उस पर वोल्टेज ड्रॉप बताओ कितनी है। ये है R2, आपको वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं लिख करके बता देता हूँ। क्या, सप्लाई वोल्टेज है 50 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 100 ओम का, ये है 200 ओम का, ये है 300 ओम का, और ये है 400 ओम का। देखो, ये चारों रेजिस्टर जो है ये जुड़े हुए सीरीज में।
जब सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप याद करनी हो तो हमें उस परिपथ की करंट का मान पता होना जरूरी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस परिपथ की करंट कितनी है? नहीं। तो देखो क्यों नहीं बता पा रहे थे हम? करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए I बराबर V/R। सप्लाई वोल्टेज तो हमें पता है 50 वोल्ट है, लेकिन परिपथ का रेजिस्टेंस नहीं पता। तो सबसे पहले आपको सीरीज सर्किट का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, बिल्कुल सबको याद है। क्या होता है? R1 + R2 + R3 + R4, यानी सीरीज में जितने भी लगे हुए उन सबको जोड़ दो। तो 100, 200 + 400 + 300, या फिर 100, 200, 300, 400। तो 1, 2, 3 और 3 6 और 4 10, यानी रेजिस्टेंस आया 1000 ओम। अब अगर हम इसकी करंट की बात करें तो 5/100, 5/100 का अगर करें तो 1/20 एम्पियर करंट हो गया। बताओ इतनी दूर बात समझ आई क्या? परिपथ में जब धारा का मान आपको पता लग गया तो अब वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर दो। V2 ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? R2 × I। R2 का मान कितना है? 200, 1/20, कितना उत्तर आया? 10 वोल्ट। बताओ सवाल समझ में आया क्या? अब अगर वो R1 पर वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा होता तब भी प्रोसेस यही रहती, बस R2 की जगह R1 का करना था। अगर 300 ओम प्रतिरोध R3 पर पूछ रहा होता तब भी यही कैलकुलेशन होती। सीरीज में किसी भी रजिस्टर पर ड्रॉप निकालने के लिए आपको सर्किट की करंट चाहिए, ये ध्यान रखना। और परिपथ करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। तो बताइए श्रीमान, इस सर्किट में उत्तर कहाँ है? ये रहा, बी ऑप्शन, 10 वोल्ट। ठीक है, इस पर 5 वोल्ट होगा, इस पर 10 वोल्ट होगा, इस पर 15 वोल्ट होगा और इस पर 40 वोल्ट होगा। अब इस पूरे को जोड़ लो, उत्तर आ जाएगा 50 वोल्ट है, 40 नहीं सॉरी 20 वोल्ट। तो देखो सीरीज में टोटल जो है 50 वोल्ट आना चाहिए ना, तो 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50, ये रहा 50 वोल्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कवर अप जरूर कीजिएगा इसे, जैसे भी याद रख सको, बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए अगले सवाल पर। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? कल वाली क्लास में सवाल था समांतर परिपथ का उपयोग क्या है। उपयोग नहीं, दरअसल एग्जाम्पल पूछ रहा है कि निम्न में से किस उदाहरण में ये बताया गया है कि यहाँ सीरीज सर्किट है। तो पहला ही ऑप्शन है, ये देखो, फ्यूज इन सर्किट। परिपथ में फ्यूज कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? फेज तार के श्रेणी क्रम में। कहाँ लगता है? फेज तार के श्रेणी क्रम में। स्विच भी फेज तार के श्रेणी क्रम में लगते हैं। उसके बाद देखो, वोल्ट मीटर, घरों में लैंप और एमीटर में शंट, ये तीनों कैसे लगते हैं? समांतर में। तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, गुरुजी एमीटर दिए ना, मीटर खुद श्रेणी क्रम में लगता है, लेकिन वो तो शंट की बात कर रहा है। एमीटर शब्द नहीं देखना, एमीटर में शंट। दरअसल ये मान लीजिए मीटर की कॉइल है, तो इसकी रेंज बढ़ाने के लिए इसके समांतर में है ना एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है, वो इसकी बात कर रहा है, इसको शंट प्रतिरोध बोलते हैं। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट लगाया जाता है, वो समांतर में लगता है। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर लगाया जाता है, वो श्रेणी क्रम में लगता है। पिछली क्लास में यही था। चलिए आगे बढ़ने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, ये चूके तो यूँ समझ लो कि प्रैक्टिस से चूके। ऐप डाउनलोड करो, ऐप में आपके लिए स्पेशल मॉडल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाइए, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। फ़र्क क्या पड़ेगा गुरुजी? आपने इधर से क्वेश्चन तो पढ़ लिए, हमारी क्लासेज से भी पढ़ लिए, आपको लगा कि हाँ याद हो गया, पेपर में आया तो कर दूंगा, लेकिन देख तो लो तैयारी कर पाए कि नहीं। ये मॉडल टेस्ट है, सेम टू सेम सीबीटी एग्जाम के जैसे आपका 75 क्वेश्चंस के मॉडल टेस्ट रहते हैं, यहाँ भी 75 क्वेश्चंस के मॉडल टेस्ट, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सब क्वेश्चंस है उसमें। साथ में पढ़ने के लिए पीडीएफ है, साथ में ही प्रीवियस पेपरों की पीडीएफ है। प्रीवियस पेपरों से, पिछले साल के पेपरों से आपके पेपरों में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो आप इस मॉडल टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि पता लगे कि जैसे क्वेश्चन सामने आए तो हम कर पाएंगे कि नहीं, कितना याद कर पाए, अभी तक हमारी कितनी तैयारी हो पाई। ये आपकी तैयारी टेस्ट करने का एक टेस्ट है, तो इसमें काफ़ी मॉडल टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज भी है। सो इसको ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, ऐप में आपको ये मिल जाएगा। आओ अगले सवाल पर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है माय डियर? 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक के प्रतिरोध नापने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा बैक ले चलूँ आपको। प्रतिरोध 3 तरह के होते हैं मान के आधार पर।
निम्न मान का प्रतिरोध 1 ओम तक। अगर 1 ओम से ज़्यादा और 1,00,000 ओम तक हो, यानी 100 किलो ओम तक हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसको हम लोग मध्यम प्रतिरोध बोलते हैं। और अगर 100 किलो ओम से अधिक हो तो उसे हम लोग उच्च प्रतिरोध बोलते हैं। मान के आधार पर प्रतिरोध कितनी कैटेगरी का है? 3 कैटेगरी का। यह स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना है तो, क्योंकि पेपर में ये सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि ये मध्यम प्रतिरोध की बात कर रहा है। मध्यम प्रतिरोध नापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज विधि मोस्ट सूटेबल मानी गई है, सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। प्रतिस्थापन विधि, केल्विन का डबल ब्रिज विधि और वोल्टमीटर एमीटर विधि, ये तीनों निम्न प्रतिरोध नापने की विधियां हैं, ध्यान रखना। लो रेजिस्टेंस मापने की विधियां हैं। तो पेपर में 2-3 तरह के सवाल हो सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि इनमें से कौन सी निम्न प्रतिरोध नापने की विधि है, बताओ सवाल समझ में आया क्या? ठीक है ना। या कौन सी निम्न प्रतिरोध नापने की विधि नहीं है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ओम से 100 किलो ओम तक व्हीटस्टोन ब्रिज ऑप्शन ढूंढना। पेपर में क्वेश्चन हूबहू होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप भी यकीन करें, पेपर वाले दिन याद करोगे कि हाँ सर ये आपसे पढ़ कर गए थे और आया पेपर में। बस इतना ध्यान रखना कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन वहाँ भी सी लिखा हुआ हो, वहाँ हो सकता है ए ऑप्शन में हो, बी ऑप्शन में हो, डी ऑप्शन में हो। ऑप्शन चेंज हो सकते हैं आपके, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। सवाल देखो, पहले डायग्राम दिखाता हूँ, फिर अपन थोड़ी सी उस पर भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सीरीज प्रकार का ओम मीटर है परिपथ में, शंट प्रतिरोध R2 का काम क्या है? ओम मीटर 2 तरह के होते हैं, सीरीज टाइप और शंट टाइप। तो ये शंट प्रकार का ओम मीटर है, इसमें यहाँ R2 को जो है ना पूछ रहा है कि ये क्यों लगाया। पहले तो देखो R1 बता देता हूँ। तो इसको ना ब्लीडर प्रतिरोध कहा जाता है। ब्लीडर का मतलब होता है वो सर्किट में करंट को लिमिट करता है, ठीक है ना, धारा को। यानी मान लीजिए कि यहाँ शॉर्ट सर्किट है, ये रजिस्टर अननोन जिसकी वैल्यू नाप रहे हैं वो मान लेते हैं शॉर्ट है रजिस्टर। तो शॉर्ट रजिस्टर की वैल्यू कितनी होती है? 0 ओम। लघु प्रतिरोध का या लघु परिपथ का प्रतिरोध 0 होता है। तो अब मीटर में ज़्यादा धारा चलेगी, मीटर जल ना जाए कहीं, इसके लिए ये लगाया हुआ है। लेकिन वो तो इसका पूछ रहे हैं अपन से। तो दरअसल ओम मीटर की जब दोनों लीड शॉर्ट करें ना तो मीटर 0 रीडिंग देना चाहिए। तो अगर 0 रीडिंग नहीं दे रहा है तो इसको बोलते हैं 0 एडजस्टमेंट एरर। और उसके लिए मीटर की ना डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर एक स्क्रू लगा रहता है, उसको टेस्टर से ऐसे घुमा करके अपन एडजस्ट करते हैं। तो ये 0 एडजस्टमेंट स्क्रू बोल दीजिए या 0 एडजस्टमेंट रजिस्टर बोल दीजिए, ठीक है। क्या करने का काम करता है ये रहा सी ऑप्शन है ना, टू एडजस्ट द 0 पोजीशन ऑफ पॉइंटर। ये जो सूचक है, संकेतक है, इसको शून्य स्थिति को समायोजित करने का काम करता है कि ये प्रॉपर 0 पर है कि नहीं है। बताओ सवाल समझ में आया क्या? 1 नहीं 2 उत्तर बताया है। समझ में आया कि नहीं मुझे कैसे बताओगे? वीडियो को लाइक करके। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाएंगे, बहुत मेहनत लगती है, बदले में एक छोटा सा लाइक ही तो मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे बटन है एक, उसको दबा दो, वो लाइक वाला है। यूँ वाला मत दबा देना, यूँ वाले तो वो दबाते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। आप तो हमें सपोर्ट करने वाले हैं तो आप नहीं दबा सकते हो। सब्सक्राइब किए बिना आपको भी नहीं देखना है। प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए। आपके ITI का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है एक बार उस ग्रुप में डाल दो। जो बच्चा क्लास देखेगा वो सब्सक्राइब करेगा, ये मेरा मानना है। आइए अगले क्वेश्चन पर। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? ऊष्मा का फॉर्मूला याद नहीं है क्या? I2RT। I2RT धारा का वर्ग, प्रतिरोध का सीधा मान, इसने स्क्वायर लिख दिया। धारा का समय, करंट थ्रो पासिंग इट नहीं, टाइम पास्ड थ्रो इट, मतलब धारा का मान जो इसमें से कितने समय तक गुजरा। 3 कारकों पर निर्भर करता है। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है शायद, कोई दिक्कत नहीं है। धारा के वर्ग पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, धारा मान का वर्ग जो होता है उस पर। आइए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहे हैं। चालक में प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाए? भाई सिंपल क्वेश्चन, पहले ही दिन करवा दिया था, क्योंकि पहले दिन व्यास का पूछा था इसने, मतलब इसी टॉपिक की जो 8वीं क्लास है उसमें।
चालक का प्रतिरोध जो है ना वो क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। अगर क्षेत्रफल दोगुना होगा तो वो 1/2 हो जाएगा, ये रहा, डिक्रीज 2 टाइम, 2 गुना कम हो जाएगा। यानी पहले रेजिस्टेंस 10 ओम था तो अब रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाएगा। पहले 10 ओम था तो अब कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। बताओ सवाल समझ में आ रहा है क्या? इजी सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई के समानुपाती है। अगर लंबाई को दोगुना करोगे तो रेजिस्टेंस दोगुना हो जाएगा। व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। और लिखाऊं क्या, देखो इधर, लंबाई के समानुपाती, क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, व्यास या त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर व्यास को दोगुना करोगे तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। 10 ओम वाला है ना वो 2.5 ओम ही रह जाएगा। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए, काम आएगा आपके सवाल। नेक्स्ट देखो, सीरीज प्रतिरोधक में R4 पर वोल्टेज ड्रॉप बताइए। अब चाहो तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप मिलान कर लेना। R4 ये रहा, कितने का है गुरुजी, 50 ओम का। ये कितने का है, 40 ओम का। ये कितना है, 60 ओम। ये कितना है, 36 ओम। ठीक भाई, देख रहे हो आप, सीरीज है। पहले ये दोनों समांतर में ना, इनको हल करके एक करना है। आपका नया डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा नया डायग्राम, ठीक है। तो ये दोनों 36 ओम और 50 ओम तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू अलग आएगी, बीच वाले की। दोनों का पैरेलल में निकाल करके करोगे ना तब आएगी। कितनी आएगी मैं बता दूंगा, लेकिन सुनना ध्यान से। फिर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तीनों को जोड़ करके, 1 + 2 + 3। उसके बाद आपको परिपथ की धारा निकालनी होगी I = V/R से। और फिर आपको R4 की वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए V = I × R करना है। तो करंट तो यही वाली रखेंगे, लेकिन R4 का मान 50 ओम रखना है। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? सबसे पहले इसको हल करो। समांतर में 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला और बताता हूँ। वैसे तो 1/R1 + 1/R2 वो तो है ही है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। 1/RT = 1/R1 + 1/R2 होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 प्रतिरोध हो तो एक फॉर्मूला होता है R1 × R2/R1 + R2। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 60 और 40 का जब आप निकालेंगे ना तो ये 24 ओम आएगा। कितना आएगा, 24 ओम। अब देखो 24 और 36 कितने हो गए, 60। 60 और 50 कितना हो गया, 110। यानी सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस आया 110 ओम, करंट कितनी हो गई, 2 एम्पियर। तो फिर 50 ओम वाला रेजिस्टर 2 एम्पियर धारा चलेगी तो कितने वोल्ट ड्रॉप कराएगा? बताओ समझ में आया क्या? ले लो स्क्रीनशॉट, किसी को लेना है तो। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, साथ में एक्सप्लेन करवा कर दे दिया। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना डीपली पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ ही रहा होगा। बताइएगा जरूर क्लास में, है ना। सवाल देखो, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो LDR है उसके रेजिस्टेंस का क्या होगा अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो ध्यान से सुनिएगा। LDR में क्या होता है कि अगर लाइट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटता है। VDR में भी ऐसे ही होता है, वोल्टेज बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटता है। NTC में भी वैसे ही होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। एक PTC ऐसा है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों एक साथ बढ़ते हैं। 4 प्रकार के विशेष प्रतिरोधक है। 8वीं क्लास जो थी उसका पहला ही सवाल था VDR, सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वो था। तो अगर प्रकाश तीव्रता बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटेगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बताओ सवाल समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी परिपथ में शक्ति गणना करने का सूत्र क्या है? तो डीसी में पावर ज्ञात करने के लिए VI लगता है, सीधा फॉर्मूला ये रहा। और भी होते हैं, 2-3 बताता हूँ, सुनना। दूसरा फॉर्मूला होता है I² × R, तीसरा फॉर्मूला होता है V² / R। तीनों याद रखो। ये वाला फॉर्मूला तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों गुरुजी? क्योंकि यहाँ से वो क्या करता है, R = V² / P फॉर्मूला इस्तेमाल करवाता है आपसे पावर और वोल्टेज देकर। आपसे कहता है 100 वाट 250 वोल्ट रेटिंग वाले एक लैंप का प्रतिरोध बताइए, 200 वाट 220 वोल्ट रेटिंग वाले लैंप का प्रतिरोध बताइए। इस सवाल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्मूले की, और ये तीनों तो याद रखने हैं। ये है आपके डीसी के फॉर्मूले। अब आ जाते हैं, अगर एसी में आ जाएं तो
तो सिंगल फेज एसी में P बराबर वी आई कोस फाई होता है, 3 फेज एसी में P बराबर √3 वी आई कोस फाई होता है। ये ध्यान रखना। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही निकालना हो तो वी एल आई एल कोस फाई याद रखो। लाइन वोल्टेज और लाइन करंट ये अपने स्टार डेल्टा में आएगी पॉलीफेज जब अपन पढ़ेंगे। पॉलीफेज आपके फर्स्ट ईयर में ही है। तो अभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए था, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अगला सवाल, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। ओपन सर्किट का प्रतिरोध अनंत होता है। दोबारा लिख देता हूँ, सुन लो। खुले सर्किट में प्रतिरोध अनंत, तो फिर करंट कितनी हो जाएगी, 0। तो मान लीजिए कि एग्जामिनर उल्टा पूछ बैठे इस बार शॉर्ट सर्किट में, तो शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध 0 होता है और करंट अनंत चलती है। दोनों याद रखो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इनमें एक एक शब्द और जोड़ लो। वोल्टेज, तो यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं और यहाँ वोल्टेज 0 होता है। ओपन सर्किट में वोल्टेज सप्लाई के बराबर होता है, क्लास में हो चुका है ये। इन्होंने एक रजिस्टर ओपन दे करके अपन से पूछा था ना कि बताइए इसमें कितना वो है। देखो अगला सवाल, समांतर परिपथ में समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा होगी। सबसे कम करंट समांतर में, देखो वोल्टेज समान रहती है इसलिए कम धारा उसमें से चलेगी जिसका प्रतिरोध मान ज़्यादा हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाला कौन है, 560, तो 560 में से न्यूनतम चलेगी, क्योंकि I बराबर V/R। वोल्टेज का मान समांतर में क्या रहता है, समान। तो जब वोल्टेज का मान समान रहता है तो फिर उस प्रतिरोध में से कम धारा होगी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। मान लीजिए यहाँ पर सवाल होता कि अधिकतम धारा किस में से होगी, यानी मैक्सिमम करंट किस में से चलेगी। अगर ये होता देन आपका क्या उत्तर होता, 50 ओम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दोबारा तो अब बोलूँगा नहीं, लाइक शायद आपने कर ही दिया होगा, ये मान लेता हूँ कि मैं माना कि आपने लाइक कर दिया। सवाल देखो, तांबे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना है। अब यहाँ मैं 2 चीज़ें बताता हूँ, सुनना ध्यान से। आज तक हम सब ने और आपने क्या पढ़ रखा था, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर। क्या पढ़ रखा था, ओम मीटर, या फिर ओम सेंटीमीटर, या फिर माइक्रो ओम मीटर, वो चलेगा कोई बात। एक और इकाई होती है वो है ओम प्रति घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना, क्या इकाई है, ओम प्रति घन सेंटीमीटर। तो फिर सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1.72 माइक्रो ओम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। माइक्रो ओम प्रति घन, घन का मतलब होता है क्यूब। 1.72 माइक्रो ओम पर क्यूब सेमी। बताओ समझ में आ रहा है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा वाला क्वेश्चन है, इसलिए एज इट इज़ आएगा। बहुत अच्छे से इसे याद कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल देखो, चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती है। अभी तो बताया, लंबाई के समानुपाती, क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती। ये लो डी उत्तर। तापमान में दोनों चलेंगे, पीटीसी है कि एनटीसी है। पीटीसी है तो समानुपाती, एनटीसी है तो व्युत्क्रमानुपाती। मतलब चालकों में बढ़ता है और अर्धचालकों में, अचालकों में घटता है। और रेजिस्टिविटी पे एक तरह से समानुपाती होता है। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर क्या करोगे, डी करना है। अभी तो किया है कि रेजिस्टेंस बढ़ करके इतना हो जाए, एरिया बढ़ करके इतना हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बीच में कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि क्लास में अभी टाइम है थोड़ा और, तो कर लेते हैं। लगभग आधे घंटे के आसपास की क्लास कर पाते हैं हम, तो उस हिसाब से मैनेज कर देते हैं। कैपेसिटर के सवाल शुरू हो गए, आगे इंडक्टर के भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे। सवाल देखो, परिपथ की कुल धारिता की गणना करो। अब तक हमने प्रतिरोध निकाला था। दरअसल रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, RLC हमारे 3 होते हैं ना। मैं एक बार तीनों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते ना तो फॉर्मूला होता 1 + 2 + 3। अगर श्रेणी क्रम में इंडक्टर होता तो फॉर्मूला होता 1 + 2 + 3, लेकिन श्रेणी क्रम में कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 1/CT + 1/C2 + 1/C3। यानी प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में वो सूत्र है जो प्रतिरोध का समांतर में था।
ये ध्यान रखना है। अचानक से बच्चे क्या करते हैं, जोड़ करके आ जाते हैं, उत्तर गलत हो जाता है, मार खा जाओगे। अच्छे से पढ़ लो, हालांकि याद रह जाती है चीज़ें पर फिर भी थोड़ा ज़रूरी है। तो देखो 1/CT बराबर 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30, राइट। 30 LCM लेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 5/30। CT ज्ञात करने के लिए ये वैल्यू बदल जाएगी, 30/5 हो जाएगा, उत्तर आएगा 6 माइक्रोफेरेड। कितना आएगा, कितना आएगा, 6 माइक्रोफेरेड। बताओ सवाल समझ में आ रहा है क्या? आप बोलो तो मैं अब एक साथ दिखा दूं उत्तर, क्वेश्चन, सारे ऑप्शन सब। ये लो, ये रहा बी में। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपको क्या ही देखने को मिलेगा, कोई समस्या थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपेसिटर की इकाई क्या है? तो कैपेसिटर की इकाई जो है वो फेराड होती है। C बराबर Q/V होता है। इससे फॉर्मूला हम ज्ञात करते हैं। इस फॉर्मूले को रट लीजिए माय डियर, ये डेफिनेट आपको एक क्वेश्चन दे जाएगा। 2 नंबर यहाँ से मिल गए, ये आज ही रट लो, मान लो चाहे। कैसे गुरुजी? इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो वो फॉर्मूला पूछेगा कि धारिता ज्ञात करने का सूत्र बताइए क्या है, और एक वो आपको न्यूमेरिकल देगा कि इतना कूलाम है, इतने वोल्ट है, कि बताइए इसका धारिता कितनी है। तो धारिता फेराड में होती है। और भी बता देता हूँ, महो किसका है, चालकता का। हेनरी किसका है, प्रेरकत्व का। प्रेरकत्व बोले तो इंडक्टेंस का। कूलाम किसका है, चार्ज का। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। वो क्वेश्चन आ गया, और भी आएगा, कन्फर्म है पेपर में होगा। कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्ञात कीजिए जो 35 वोल्ट 0.5 कूलाम का आवेश लेता है। C बराबर Q/V। Q कितना है, 0.5/35। हल करके मिलान करना माय डियर, आंसर आएगा A 0.014 फेराड। हो गया उत्तर। ये फॉर्मूला भी आएगा, ये न्यूमेरिकल भी आएगा। सेम टू सेम न्यूमेरिकल काफ़ी सालों से एग्ज़ाम में आ भी रहे हैं। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, यही रोकते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो पहला काम, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा काम, वीडियो को लाइक। तीसरा काम, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करो, दोस्तों तक पहुँचाओ। आपके शेयरिंग की हमें बहुत ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद।